आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ और भारत की हर जिले, हर क्षेत्र की आज की फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही जानेंगे सरकार की नई घोषणाएं, नए नियम और आम जनता को 5,000 रुपए की मदद कब से मिलने वाली है। तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप तक हर जरूरी खबर सबसे पहले पहुंचे। आधार कार्ड अपडेट का नया नियम, अब देना होगा 75 रुपए शुल्क। दोस्तों, अगर आप अपना आधार कार्ड अपडेट कराने जा रहे हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत जरूरी है। आधार अपडेट से जुड़ा नया नियम लागू कर दिया है। अब पहले कई सेवाएं फ्री में मिलती थीं, लेकिन अब अगर आप नाम, पता या जन्म तिथि में बदलाव कराना चाहते हैं तो आपको 75 रुपए का शुल्क देना होगा। ये शुल्क ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों सेवाओं के लिए समान रहेगा। यानी अगर आप अपने मोबाइल से माय आधार पोर्टल पर जाकर अपडेट करते हैं या फिर नजदीकी सीएससी सेंटर में जाते हैं, दोनों जगह 75 रुपए की फीस देनी होगी। इसके साथ ही अब यूडाई ने यह भी साफ कर दिया है कि हर दस्तावेज की दोबारा जांच की जाएगी, यानी कि झूठी जानकारी देने पर आवेदन तुरंत रद्द हो सकता है। अच्छी बात यह है कि अगर आपका आधार 10 साल पुराना है तो आप मुफ्त डॉक्यूमेंट अपडेट का लाभ 31 दिसंबर 2025 तक उठा सकते हैं। तो इसलिए अगर आपका पता या फोटो पुराना हो चुका है तो अभी ही अपडेट करवा लीजिए, ताकि सरकारी योजनाओं और बैंक सेवाओं में कोई दिक्कत ना आए। कौन से दस्तावेज मान्य हैं और ऑनलाइन प्रक्रिया कैसे करें, ये हम वीडियो में आगे स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे साथ। 1. दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषक मजदूर कल्याण योजना। छत्तीसगढ़ सरकार की ये योजना अब तक लाखों भूमिहीन मजदूरों के लिए वरदान साबित हुई है। इस योजना के तहत भूमिहीन कृषि मजदूरों को हर साल 10,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। राज्य सरकार का कहना है कि ये राशि सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर की जा रही है, ताकि कोई बिचौलिया लाभ ना उठा सके। अगर आपने अभी तक आवेदन नहीं किया है तो जल्द करें। अगली किश्त की प्रक्रिया दिसंबर से शुरू होगी। राशन कार्ड सत्यापन 30 नवंबर तक। छत्तीसगढ़ में राशन कार्ड सत्यापन अभियान चल रहा है। अगर आपने अब तक केवाईसी नहीं कराया है तो 30 नवंबर तक का समय है। खाद्य विभाग ने बताया कि सत्यापन न कराने पर 61 राशन दुकानों का स्टॉक फिलहाल रोका गया है। सरकार का मकसद है कि अनाज का लाभ सिर्फ असली पात्र लोगों तक ही पहुंचे। मातारी दुलार योजना। महातारी दुलार योजना के तहत अनाथ बच्चों, विशेषकर कोविड काल में माता पिता खो चुके बच्चों को सरकार मुफ्त शिक्षा, छात्रवृत्ति और मानसिक सामाजिक सहायता प्रदान कर रही है। इस योजना से अब तक हजारों बच्चों को मदद मिली है और शिक्षा विभाग ने कहा है कि अगले सत्र से छात्रवृत्ति राशि बढ़ाई जा सकती है। रायपुर हाईकोर्ट में भर्ती। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में 133 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू है। इच्छुक उम्मीदवार 25 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। इसमें स्टेनो असिस्टेंट और विभिन्न तकनीकी पद शामिल हैं। योग्य उम्मीदवारों के लिए ये सुनहरा मौका है। कुत्तों के काटने की घटनाओं पर सुप्रीम कोर्ट का निर्देश। देश भर में लगातार बढ़ रही कुत्तों के काटने की घटनाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। अदालत ने सभी नगर निगमों को निर्देश दिया है कि लावारिस कुत्तों को सुरक्षित आश्रय स्थलों में भेजा जाए और टीकाकरण की सख्त व्यवस्था की जाए। जनहित में ये आदेश तुरंत प्रभाव से लागू करने को कहा गया है। सीजीपीएससी भर्ती, पदों में बदलाव। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग सीजीपीएससी ने अधीक्षक वर्ग 2 की भर्ती में बड़ा बदलाव किया है। पहले जहां 55 पद निर्धारित थे, अब उसे घटाकर 48 पद कर दिया गया है। आयोग ने कहा कि संशोधित विज्ञापन शीघ्र जारी होगा। मौसम अपडेट, बढ़ी ठंड। छत्तीसगढ़ में ठंडी हवाओं ने दस्तक दे दी है। अंबिकापुर में न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। वहीं रायपुर में सूरज ढलते ही ठंड महसूस हो रही है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि अगले 3 दिनों में तापमान 4 डिग्री तक गिर सकता है। नई आर्थिक सहायता योजना की घोषणा। राज्य सरकार ने नई योजना की घोषणा की है, जिसमें पात्र नागरिकों को अब रोजाना नहीं बल्कि सालाना 5,000 रुपए की सम्मान राशि दी जाएगी। ये योजना उन परिवारों के लिए होगी जिनकी आय एक निश्चित सीमा से कम है। योजना का लाभ जनवरी 2026 से लागू होने की संभावना है। राष्ट्रीय मौसम चेतावनी। देश के कई हिस्सों में ठंड और बारिश दोनों का असर देखने को मिल रहा है। उत्तर भारत में तापमान गिरने लगा है, जबकि दक्षिण भारत के कुछ राज्यों में भारी बारिश और तेज हवाओं की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग ने कहा है कि आने वाले 72 घंटे देश भर में मौसम परिवर्तनकारी रहेंगे। फ्री गैस सिलेंडर योजना, गरीबों को बड़ी राहत। भारत सरकार ने इस सर्दी गरीब परिवारों को बड़ी राहत दी है।
उज्ज्वला योजना के तहत अब नवंबर महीने में मिलेगा एक फ्री गैस सिलेंडर। सरकार ने इसके लिए 12,000 करोड़ रुपए का बजट जारी किया है। सबसे खास बात, किसी आवेदन की जरूरत नहीं। जिनका नाम उज्ज्वला लिस्ट में है उन्हें सीधा सिलेंडर फ्री मिलेगा। तो अगर आपका नाम लिस्ट में है तो नवंबर में रसोई तक पहुंचने वाली है राहत की खुशबू।